गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक चैप्टर फंड फ्लो एनालिसिस का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। बैलेंस शीट दिया है एक्स लिमिटेड, मार्च 31 1920। 19 वाला हम लोग के लिए हो गया प्रीवियस ईयर, 20 हो गया करेंट ईयर। ओके, सबसे पहले आप शेयर कैपिटल देखो। शेयर कैपिटल यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज है। 2,50,000 था, 252 हो गया। तो जो 2,000 रुपया इंक्रीज हुआ उसको हम लोग इशू ऑफ शेयर बोलेंगे। सोर्स ऑफ फंड, फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स ऑफ फंड 2,000 रुपया माना जाएगा। इशू ऑफ शेयर, ये रिजर्व सरप्लस है, इसका कोई नोट्स टू अकाउंट नहीं दिया हुआ है। रिजर्व सरप्लस यहाँ देखिए आप 51,000 इंक्रीज हुआ है, उसको नेट प्रॉफिट एज्यूम करेंगे। करेंट ईयर में नेट प्रॉफिट हुआ 51,000। फंड फ्रॉम ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ नेट प्रॉफिट। तो रिजर्व सरप्लस के डिफरेंस को ही नेट प्रॉफिट बोला जाएगा। यहाँ देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर, डिवेंचर भी यहाँ 20,000 रुपया इंक्रीज हुआ है। तो ये भी इशू ऑफ डिवेंचर सोर्स में आएगा। फंड फ्लो में सोर्स ऑफ फंड, इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर। अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन में नेट प्रॉफिट 51। ट्रेड पेएबल करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल का हिस्सा होता है, उसका काम सिर्फ वर्किंग कैपिटल में है। इसके अलावा अब आते हैं एसेट्स की तरफ। यहाँ देखो फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट का नोट्स टू अकाउंट है। नोट्स टू अकाउंट को ध्यान देना होगा। नोट्स टू अकाउंट में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है, इसका प्रोविजन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लैंड एंड बिल्डिंग का कुछ नहीं है, बस जो है यहीं पे है। तो लैंड एंड बिल्डिंग देखिए 1 लाख का कॉस्ट था, 1,25 हो गया, तो कॉस्ट बढ़ा तो ये परचेज कहलाएगा। परचेज 25,000, अप्लीकेशन ऑफ फंड होगा। 1 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग था, 1,25 हो गया। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। तो 1 लाख से 1,25 हो गया, तो 25,000 लैंड एंड बिल्डिंग का परचेज कहलाएगा। अप्लीकेशन ये देखिए 15,000 से प्रोविजन 17,000 हो गया, तो डेप्रीसिएशन। करेंट ईयर का डेप्रीसिएशन यहाँ 2,000 रुपया है, जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में प्लस किया जाएगा। ओके, प्लांट एंड मशीनरी देखिए 175 से 180 हो गया। अब प्रोविजन 15 से 16 हो गया, इसके जैसा ही चेंजेस दे रहा है। बट यहाँ देखिए एक मशीन जिसका कॉस्टिंग 3,500 था, उस पर डेप्रिसिएशन 500 था, 2,500 में बेचा गया। यहाँ आप देखोगे तो लॉस 500 आ गया। तो हमारे पास मशीन है, प्रोविजन है और उसका डिस्पोजल है। तो हम वर्किंग में 3 अकाउंट बना देंगे, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट, जिससे मशीनरी का परचेज, सेल, लॉस, डेप्रिसिएशन सारा चीज कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा इन्वेंट्रीज करेंट एसेट्स होता है। ट्रेड रिसीवेबल में नोट नंबर 2 दे रहा है। यहाँ देखिए डेटर, इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल में करेंट एसेट्स के रूप में ले लेंगे। डेटर करेंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल में चला आएगा, लेकिन इसका जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है, यहाँ देखिए प्रोविजन डिक्रीज किया है 2,500 से 2,000 हुआ है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन में, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में माइनस किया जाएगा 500, प्रोविजन फॉर बैड डेट डिक्रीज के नाम से। ओके, इसके अलावा बैंक हम लोग का करेंट एसेट होता है, वर्किंग कैपिटल में आएगा। अदर करेंट एसेट में देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 2,500 से 2,000 हो गया, तो इसका मतलब 500 रिटेन ऑफ होगा। 2,500 से 2,000 हो गया, तो 500 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। ठीक है,
एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिविडेंड 25,000 रुपया पेड ड्यूरिंग द ईयर, यही पेड होगा और यही मेड होगा। पेड जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में, मेड जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन में। यहाँ देखिए बनाना क्या है, चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल और सोर्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो हमको वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिखाना है और फंड फ्लो स्टेटमेंट दिखाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 2019-20। वर्किंग कैपिटल जानना है तो सबसे पहले आपको करेंट एसेट्स जानना होगा। ए नंबर करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में अपने क्वेश्चन के हिसाब से इन्वेंट्रीज 1,25 और 1,37,000। इन्वेंटरीज 1,25,000, 1,37,000, 12,000 इंक्रीज डैश। डेटर बिफोर प्रोविजन लेंगे, डेटर्स प्रोविजन के पहले लेंगे 73,500, 69,000, डिक्रीज होगा 4,500। बैंक 41,500, बैंक 41,500, 72,500, इंक्रीज होगा आपका 31,000। ओके, बस करेंट एसेट 3 था, इसको प्लस कर लेते हैं तो ये हो गया 0, 0, 0, ये हो गया 0, 9, 4, 13, 1, 14, 240। क्लियर? ये हो गया आपका 500, 16, 2, 18, 13, 3, 16, 1, 17, 278। बी नंबर आएगा करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में ओनली ट्रेड पेएबल्स था। ट्रेड पेएबल्स 60,000, 52,500। यहाँ देखिए डिक्रीज हो रहा है बट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा। करेंट लायबिलिटी के केस में उल्टा होता है, ये हो गया 60,000, 52,500। सी नंबर लाएंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, 240 से 60 माइनस कर देंगे 180। 278,500 से 52,500 माइनस कर देंगे 216। तो 180 से 216 हो गया, तो वर्किंग कैपिटल देखिए इंक्रीज हो गया 216, 36,000 इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो इंक्रीज का टोटल बेसी होना चाहिए 50,500, 50,500, 4,500 माइनस करेंगे तो 46 होगा। यहाँ पर प्लस माइनस एक बार चेक करना होगा, ये एक्चुअली 226 होगा, तो ये ऑटोमेटिक 46। यहाँ देखिए 46 आया था तो मिस्टेक समझ में आया, प्लस माइनस का भूल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले सीए चाहिए, स्टॉक, इन्वेंट्री, डेटर, बैंक, सीएल ट्रेड पेएबल, डिफरेंस हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। ओके, और वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ, देखिए 180 से 226 हो गया, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 46,000। वर्किंग कैपिटल बनाने के बाद हम लोग को फंड फ्लो स्टेटमेंट सोल्व करना होगा। इसमें सबसे पहला आइटम आता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए एक वर्किंग करना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। आइए स्टार्ट किया जाता है नेट प्रॉफिट से। रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस को नेट प्रॉफिट बोलते हैं, 126 और 75। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, नेट प्रॉफिट हो गया 51। इसमें ऐड करेंगे
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हम लोग क्वेश्चन को एसेट्स की तरफ से स्टार्ट करते हैं। एसेट्स में था, देखिए यहाँ फिक्स्ड एसेट जिसका नोट्स था। ओके, फिक्स्ड एसेट में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग दिखाए थे आपको, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ देखिए लैंड एंड बिल्डिंग में 25,000 रुपया बढ़ा है परचेज, यहाँ 2,000 रुपया डिप्रिसिएशन। ओके, तो डिप्रिसिएशन तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,000। अब परचेज हो गया, अप्लीकेशन में आएगा, ये रहा अप्लीकेशन, परचेज ऑफ बिल्डिंग 25,000। ओके, तो बिल्डिंग का कॉस्ट बढ़ा, परचेज, डिप्रिसिएशन बढ़ा, डिप्रिसिएशन। यही काम प्लांट एंड मशीनरी के लिए होगा, लेकिन अकाउंट बनाना होगा। यहाँ देखिए मशीन 175 से 180 हुआ, प्रोविजन 15 से 16 हुआ, लेकिन यहाँ एक एडजस्टमेंट है। 3,500 का मशीन था जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन 500 हो चुका था, 2500 में बेचे। तो इसके लिए हमको वर्किंग करना होगा, वर्किंग को आगे बढ़ाना होगा। ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी, इसमें सबसे पहले टू बैलेंस BD, दैट इज ओपनिंग बैलेंस 175, बाई बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस 180। प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस होता है, ये इधर से स्टार्ट होगा, बाई बैलेंस BD 15,000, टू बैलेंस CD 16,000। ओके, अब जो मशीन बेचा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट 3,500 था, तो बाई डिस्पोजल अकाउंट यहाँ लेंगे कॉस्ट 3,500, तो वो डिस्पोजल में आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी 3,500। उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन प्रोविजन से कैंसिल हो जाएगा, टू डिस्पोजल अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 500 था जो डिस्पोजल में, बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 500, उसको सेल कर देंगे बाई बैंक। सेल किया है 2,500 में। यहाँ देखिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस आया 500, 3,500, 3,500, 3,500, 3,500। ओके, अब इतना दूर को एक बार आप देख लो। यहाँ देखो लिखा था कि एक मशीन जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 3,500 था, जिस पे डिप्रिसिएशन 500 था, 2,500 में बेच दिए। 3,500 प्लांट एंड मशीन से निकाल के डिस्पोजल में ट्रांसफ़र किए, 500 प्रोविजन से निकाल के डिस्पोजल में, फिर डिस्पोजल में 2,500 में बेच दिए, 500 लॉस हो गया। ये प्रोविजन अकाउंट है, यहाँ से सिर्फ अब करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ये डिप्रिसिएशन आपको करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन है, बाई डिप्रिसिएशन। ये आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, इसमें से टू बैंक परचेज आ जाएगा 183,500, 183,500 टू बैंक परचेज 8,500। ये जो परचेज और सेल है फंड फ्लो का आइटम है। एप्लीकेशन में लाते हैं परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 8,500, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,500। सेल किए सोर्स, परचेज किए एप्लीकेशन, और डिप्रिसिएशन और लॉस फंड फ्रॉम ऑपरेशन। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन 1,500,
ओके, अ लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वो था आपका 500, ठीक है, लॉस हुआ था 500 और डिप्रिसिएशन आपका 1500 था। ओके, तो एसेट साइड से बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन आ गया आपका 2000, अब प्लांट का डिप्रिसिएशन आ गया 1500, लॉस हुआ 500, एसेट साइड का काम हो गया। देखिए फिक्स्ड एसेट का काम कर दिए। अब रहा ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 500 रिटेन ऑफ है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ही आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटेन ऑफ 500, ये एक्चुअली 1500 था। एसेट्स कंप्लीट हुआ। अब लायबिलिटी की तरफ यहां देखिए शेयर कैपिटल 2000 इंक्रीज किया था, तो इसको इशू ऑफ शेयर बोलते हैं। और डिवेंचर देखिए 20,000 इंक्रीज किया था, तो इसको इशू ऑफ डिवेंचर बोलते हैं। और ये तो नेट प्रॉफिट में काम हो ही गया। और ट्रेड पेएबल तो करेंट लायबिलिटी होता है, तो हमको सोर्स में लाना होगा। इशू ऑफ शेयर 2000, इशू ऑफ डिवेंचर 20,000। इशू ऑफ शेयर सोर्स हुआ 2000, इशू ऑफ डिवेंचर ये भी सोर्स हुआ 20,000। बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया, एसेट्स लायबिलिटी कंप्लीट कर दिए, एक एक लायबिलिटी डिस्कस हो गया, एसेट्स हो गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन से यहाँ देखिए प्रोविजन 500 रुपया फंड फ्रॉम में माइनस करना है। यहाँ देखिए आप डिविडेंड 25,000 रुपया पेड मेड करना है, तो यहाँ लाते हैं डिविडेंड पेड 25,000, डिविडेंड पेड 25,000, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में डिविडेंड आएगा 25,000। अब इसको बाहर करते हैं, 2 2 4 29, 29,500, ये हो गया 80,500 लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसमें डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है आपको 500, 80,000। दिस इज आवर फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन को लाएंगे सोर्स की तरफ। फंड फ्रॉम ऑपरेशन 80,000, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल था, एप्लीकेशन में जाएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 46,000। अब इसको बोथ साइड प्लस कर देंगे, टोटल अगर मैच कर जाता है तो समझिए हम लोग का सही बना है। इसको हम ऐड करते हैं 500, 104 500, ये ऐड होता है 500, 104 500, इसका मतलब हम लोग सही बना है। तो फंड फ्लो में सबसे पहले आप वर्किंग कैपिटल बना दो, CACL को लेके इंक्रीज डिक्रीज निकल जाएगा। इसके बाद पैसा आता है तो सोर्स, गया तो एप्लीकेशन, और लास्ट आइटम फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो आएगा सोर्स में, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन में, टोटल इक्वल हो जाएगा। फंड फ्रॉम ऑपरेशन नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक डिप्रिसिएशन, लॉसेस, रिटेन ऑफ डिविडेंड प्लस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कोई हो तो माइनस कर देंगे। इस फंड फ्रॉम ऑपरेशन फंड फ्लो को बनाने के लिए जिसका एडजस्टमेंट होगा उसका अकाउंट बनाएंगे। मशीन का यहाँ 3 अकाउंट बनाए, मशीन, प्रोविजन, डिस्पोजल। उसके पीछे रीजन था, मशीन और प्रोविजन दोनों अवेलेबल था, साथ में सेल किया है तो डिस्पोजल। मशीन का ओपनिंग में बैलेंस, क्लोजिंग में बैलेंस, जो मशीन बेचा उसका कॉस्ट तो अपने आप परचेज। प्रोविजन का ओपनिंग क्लोजिंग, जो मशीन बेचा उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैंसिल करेंगे, करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन। सेल का कॉस्ट 2 में आया, प्रोविजन बाई में आया, सेल करेंगे, बाई में आया लॉस, 2 में आने से प्रॉफिट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।